लास्ट हम लोग के पास यही बचा है कि जब आप हम तो अपने देश का वासी मान ही नहीं रहे हैं वोट दे। अब एक ही अधिकार मेरे पास है, वो वोट का अधिकार, और हम लोग अब इसका इस्तेमाल करेंगे जब वोट बहिष्कार करेंगे। और बिजली व्यवस्था भी नहीं है, अभी बिजली एकदम पूरा गिरल है, पानी में 1 महीना से लाइन नहीं है, बहुत दिक्कत सब हो रहा है। 1 महीना से लाइट कटा हुआ है, पानी पोल में गिर गया, इतना पानी है कि लाइन चाहिए दुर्गापुर दे के उधर कुछ ठीक है, इधर धार में है पोल गिर जाता है। सरकार द्वारा कुछ मदद नहीं किया गया, कुछ नहीं मदद हुआ है। सरकार तो कह रही है कि बाद मेरा बांध और वोट नहीं देगा तो हम वोट बहिष्कार करेंगे। पूरा पंचायत पूरा पंचायत है ना, सरकार तो बोल रहा है कि बाढ़ पीड़ितों को सुविधा दी जा रही है। सुविधा कहाँ कुछ दे रहा है, गाँव घर कट रहा है। कहाँ से है? हम मथार दियारा से आए हैं, दक्षिणी रायपुर से। अच्छा, जहाँ की आज जेडीयू सरकार नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हम प्रत्येक गांव को शहर से कनेक्ट कर दिए हैं। मैं बता रहा हूं कि मेरा दियारा क्षेत्र है, मथार दिया गांव, वो मात्र खगड़िया NH से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ना तो वहां सही से बिजली है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां देखिए अभी भयंकर कटाव हो रहा, पूरा गांव कटाव से दहशत में है, लेकिन नीतीश कुमार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। और हम लोग लगभग 10,000 20,000 से ऊपर की जनसंख्या वहाँ वास करते हैं, और करोड़ों रुपया का वहाँ स्कूल बना है, कॉलेज बना हुआ है, और इंदिरा आवास के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री इस पे दावा करते हैं कि हमने हर घर बना दिया, तो मेरे गाँव में भी बना हुआ है, लेकिन आप बनवा तो दिए, उनसे बचाएगा को इंदिरा आवास के योजना से घर जरूर मिला, लेकिन वो घर आज गंगा में विलीन होने के कगार पर है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। हम तमाम ग्रामवासी यहाँ जितना भी आपको दिख रहा है लगभग मथार के लोग हैं, और सभी इसी चीज का मांग करते हैं कि हमारे यहाँ एक जो है रिंग बांध का निर्माण हो, क्योंकि एक मिट्टी का बंडाल बना था जो ढह गया, और लगभग उससे 1 किलोमीटर गंगा नदी अंदर आ गई, और अब हम लोग गंगा से मात्र 200 या 300 मीटर की दूरी पर है। अगर इसको सही से नहीं देखा गया तो ये गांव इस खगड़िया विधानसभा से विलीन हो जाएगा, और इनको कोई देखने वाला आज नहीं है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करते हैं, और अपने सभी नेताओं से विनती करते हैं कि आप इस गांव को देखिए, यहाँ सभी गरीब आदमी और किसान तबके के आदमी रहते हैं। अगर उनका घर कट जाएगा तो सिर्फ ये नहीं है कि उनका घर जाएगा, उसका रोजी रोटी चला जाएगा, जमीन चला जाएगा। हम लोग शहर में आकर के खाएंगे क्या और कहाँ घर बनाएंगे? रातों रात मथार की जनता जो कि 20,000 से अधिक की जनसंख्या वहाँ वास करती है, वो रोड पर आ जाएगी। तो सरकार से हमारा निवेदन है, विनती है कि आप आइए और देखिए। हमारे गांव का मुद्दा सबसे बड़ा है कि हमारे गांव में अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है, अभी तक नहीं है, जो कि नीतीश कुमार दावा करते हैं और हर जगह बोलते हैं कि हम सभी गांव को शहर से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन मान्यवर कभी आकर के आप मथार को देखिए, अभी भी जो हम लोग आजादी से पहले का जिंदगी जी रहे हैं, हमारे यहाँ खून हो जाता है, मर्डर हो जाता है, सरकार कभी देखने पुलिस जा ही नहीं पाती है। अभी अधिकारी को जाने में हाथ पैर फूल जाएगा मथार में। आप जा करके देखिए, नाव के सिवा हमारे यहाँ कोई सहारा नहीं है मथार जाने का, एक ही सहारा है नाव। अधिकारी कितना बार बोले हैं पुल बना है, हम लोग हर साल खुद ब खुद वो रास्ता को तैयार करते हैं, पुल तो बन गया है लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हर साल रोड टूटता है। अभी आप देखिएगा हमारे यहाँ का रोड जो बना था अभी उद्घाटन में हुआ और गंगा में बह गया। अच्छा, रोड सरकार बता रहे हैं कि एक गांव को सड़क से जोड़ा गया है, वहाँ पे बिजली पहुंची है। तो भाई साहब मथार कहाँ है? मथार भी तो यही बिहार है, यही रहमपुर मथार तो यही तो है, आपके मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी, और वहाँ अभी तक कनेक्टिविटी रोड नहीं है। तो हम कहते हैं कि वहाँ आपका नजर काहे नहीं गया? मतलब जिस प्रकार से भोजपुर के जवनिया गांव कटकर गंगा में विलीन हो चुका है, उसी प्रकार से अब खगड़िया के कौन सा क्षेत्र बोले, मथार दियारा, दक्षिणी मथार दियारा है, वो भी अब गंगा में समाहित होने के कगार पर है। लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अभी तक कोई देख रेख नहीं किया जा रहा है, कोई भी रिंग बांध तक कुछ भी बनाया नहीं जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है, वहाँ देखिएगा +2 स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सारा पैसा जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा है सब बर्बाद होगा, सारा पैसा सरकार का चला जाएगा। हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र वहाँ बना हुआ है, सब वहाँ से चला जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो वो गाँव जो है इस नक्शे से विलीन हो जाएगा, जिस प्रकार
सरकार जमनिया गांव जो है आपके बिहार का ही था, वो कट के चला गया। अगर इस पे भी अभी तुरंत संज्ञान नहीं लिया जाता है तो ये गांव भी एक दिन नक्शे पर से खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। तेजस्वी यादव से क्या चाहते हैं, क्या करे वो? हम लोग को उम्मीद है तेजस्वी यादव से, ये प्रतिपक्ष के नेता हैं और अभी मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग इनसे इसीलिए उम्मीद किए कि आप ये करें, या फिर हम लोगों के मुद्दा को विधानसभा में जाकर के उठाएंगे। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिसको उठाना बहुत जरूरी है। तो अभी देखिए ना, 1 लाख सरकार 1,20,000 हम लोग के यहाँ पैसा मिलता है और प्रत्येक घर में कम से कम 5 से 10 लाख रुपया खर्च है। किसान अपना खेत बंकी रख करके, जेवर बेच करके, सारी महिलाएं जो है, पुरुष जो है, अपना सारा पूंजीपति उस घर में लगा दिया और आज वह घर जाने को तैयार है, विलीन होने के कगार पर है और इसको बचाने वाला कोई नहीं है। एक भी नेता मथार जाकर के देखते नहीं है। हमारे यहाँ के विधायक है माननीय छत्रपति यादव, अभी तक में उनका कोई योगदान नहीं है। जब से वो यहाँ के विधायक बने हैं सिर्फ भोज खाते। अच्छा, वो तो अभी महागठबंधन में ही है। बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं किए हैं। मथार में अगर वो चाहते तो रोड पास हुआ है 2018 में। अच्छा। 2012 से वो पुल बन रहा है। अगर वो चाहते तो कनेक्टिविटी बनवा सकते थे। पास रोड है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो रोड आज तक नहीं बना। मतलब 2005 से चल रहा है सरकार नीतीश जी का। 2012 में एक कनेक्टिविटी के लिए एक पुल था जो कि अधूरे है और उसे पूरा नहीं किया गया है। रास्ता को कहा जा रहा है कि वो बिल पास हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ शुरुआत नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है कि कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग कितना बोले हैं, अब की बार हम लोग यही सोचे हैं लास्ट में कि हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, डीएम को ज्ञापन देंगे और वोट बहिष्कार पूर्णतः मथार में होगा। पूरा मथार का मूड है और पूरा एक टीकारामपुर मुंगेर का भी पंचायत है। अच्छा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का भी पंचायत है टीकारामपुर, वहाँ भी यही हालत है। और हम सब मिल करके इस बार वोट बहिष्कार करेंगे। किसी को वोट नहीं देना है, क्योंकि जब आप मेरी बात को नहीं सुन रहे तो हमको जब ऐसे कैसे मेरा बात पहुंचेगा कैसे? तो एक भी वोट नहीं डलेगा। आप देख लीजिएगा पंचायत रहमपुर पंचायत के दक्षिणी रहमपुर मथार दियारा सभी लोग। अब लास्ट हम लोग के पास यही बचा है कि जब आप हमको अपने देश का बाकी मान ही नहीं रहे हैं तो हम कोई सुविधा नहीं दे रहे तो हम क्यों वोट दे? अब एक ही अधिकार मेरे पास है, तो वोट का अधिकार, और हम लोग अब इसका इस्तेमाल करेंगे जब वोट बहिष्कार, तभी ये बात हम लोग का विधानसभा तक पहुंचेगा।